दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण, माना दो रेखाएं, माना दो रेखाएं AB तथा CD है, AB तथा CD है, AB के समांतर, AB के समांतर O, AB के समांतर OP व CD के समांतर OQ रेखाएं खींचते हैं, रेखाएं खींचते हैं। अपने दो रेखा ली AB और CD, उसके समांतर OP और OQ रेखा खींची। यदि AB की दिक्भुजाएं, AB की दिक्भुजाएं L1, M1, N1 हो तो OP की दिक्भुजाएं यही होगी, दिक्भुजाएं यही होगी। इसी प्रकार CD की दिक्भुजाएं, CD की दिक्भुजाएं L2, M2, N2 हो तो OQ की दिक्भुजाएं, OQ की दिक्भुजाएं यही होगी। तो अपने पास OP की दिक्भुजाएं लिखी, OQ की दिक्भुजाएं यानी OP की L1, M1, N1 और OQ की L2, M2, N2। अब अपन मान रहे OP व OQ के मध्य कोण थीटा हो, के मध्य कोण थीटा हो। तो अपन देंगे ये x अक्ष की बात करो और ये अपने पास y अक्ष और x अक्ष, दो रेखा थी अपने पास AB, ये एक AB रेखा थी और दूसरी मैंने क्या मानी थी CD, यानी दो रेखाएं मानी थी AB और CD। AB की दिक्भुजाएं L1, M1, N1 और CD की क्या मानी थी L2, M2, N2। तो मैंने AB और CD के लंबवत दो समांतर रेखा खींची और AB के समांतर रेखा मैंने OP, AB के समांतर कौन सी OP और CD के समांतर कौन सी अपने पास OQ। तो ये दो रेखाएं OP और OQ, ये बिंदु P और ये कौन सा हो जाएगा Q। तो ये OP रेखा हो जाएगी और ये कौन सी OQ। इसको मैं P से Q को मिलाया तो ये PQ रेखा बनी अपने पास और ये अपने पास मूल बिंदु कितना O। तो ऐसा अगर बात करें OP और OQ, मैं मान लेता हूं OP सदिश यानी OP सदिश इज इक्वल टू R1 का जो मापांक है वो R1 मान लेता हूं और OQ का जो मापांक है वो मैं R2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं R2। अब हम बात करें बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, ये निर्देशांक पर मैं माने P के जो निर्देशांक है, ठीक है, यह सब मैं लेंगे x1, y1, z1 वे Q के निर्देशांक और Q के जब निर्देशांक आप लिखोगे तो इसको मैं h2, y2, z2 मान लिया। तो मैंने P और Q के निर्देशांक लिख दिए।
P ऑफ यानी P के निर्देशांक जो आने वाले वो x1, y1, z1 और Q के जो निर्देशांक है वो s2, y2, z2 बन जाएगा। फिर अपन बात करें, ये आपने लिखा OP सदिश का मापक r1, OQ सदिश का मापक r2, ये r1 और ये r2 और OP और Q के मध्य जो कोण माना है वो मैंने कितना माना है, थीटा। तो अगर बात करें त्रिभुज OPQ में त्रिभुज OPQ में कोज्या फॉर्मूला, जब आपको दो भुजा यानी तीनों भुजाएं ज्ञात कर सकता हूं मैं, PQ का मान ज्ञात सकता हूं और PQ कितना आएगा s2 x1 का होल स्क्वायर रूट में रूट ऑफ s2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर। इसका OPQ में कोज्या फॉर्मूला लगा रहा हूं, कोज्या सूत्र से। तो कोज्या सूत्र से अगर बात करें यानी OPQ में कोज्या सूत्र से, इसलिए हम ऐसे अगर मैं cos थीटा ले लूं, cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू कितना है OQ का स्क्वायर OP का स्क्वायर, यानी अपन लिख सकता हूं OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर माइनस जो थीटा के सामने ले मुझे PQ, तो PQ का होल स्क्वायर अपॉन में 2 OP इंटू OQ आने वाला है, तो OP इंटू OP इज इक्वल टू R1, OP सदिश का जो मान है वो R1 और OQ सदिश का जो मान है वो R2, मतलब ये R1 और ये R2। और PQ की अगर बात करें तो यहाँ से अगर मैं PQ की वैल्यू लिखूं, देखा ध्यान से, PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ, और रूट ऑफ कितना आएगा अपने पास s2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस y बन जाएगा z2 z1 का होल स्क्वायर। तो देखा ना ऐसे cos थीटा निकाले तो OP स्क्वायर का मान पता है, OP स्क्वायर का मान माइनस PQ स्क्वायर अपॉन 2 OP OQ। अब जो वैल्यू आएगा वो s2 x1 ये OP आने वाली, सॉरी PQ। अब यहाँ से x1 और s2, इसका मतलब ये अगर बात करें ये OP है और इसके दिक् अनुपात कितना है L1, M1, N1 और OQ के दिक् अनुपात L2, M2, कितना हो जाएगा N2। तो अगर ये x1 लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल टू ये R1 और ये L1, तो बन जाएगा L1 R1 x1, y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा M1 R1 और Z1 इज इक्वल टू कितना आएगा N1 R1। इसी का अगर मैं S2 की वैल्यू लिखूं, S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास N2 R2 y2 इज इक्वल टू ऐसे y2 इज इक्वल टू कितना आएगा N2 R2 और ऐसे Z2, तो Z2 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आएगी N2 R2, ये वैल्यू बनने वाले। इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर अपॉन 2 OP OQ। यहाँ से अगर वैल्यू लिखे तो देखना ध्यान से, क्या cos थीटा इज इक्वल टू अपने लिखा था OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर अपॉन में 2 OP इंटू OQ ये अपने वैल्यू लिखी। तो ऐसा कर रखी cos थीटा इज इक्वल टू वैल्यू OP इज इक्वल टू मैंने लिखा था R1 सदिश, इसलिए R1 स्क्वायर प्लस OQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस PQ इज इक्वल टू s2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से PQ स्क्वायर लिखो तो ये बन जाएगा s2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर। अपॉन में जो वैल्यू आने वाली है वो 2r1 r2, देखा ध्यान से इसको। इसमें मैं cos थीटा ले रहा हूं और cos थीटा इज इक्वल टू इस वाले टर्म को सॉल्व करें तो ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस ऐसे वैल्यू रखें
तो ये इसको होल स्क्वायर बोले तो x1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर माइनस 2x1 h2 आने वाला प्लस यहाँ से आएगा y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 आने वाला प्लस z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। तो यहाँ जो टर्म बची माइनस 2x1 h2 माइनस 2y1 y2 और माइनस 2z1 z2 अपॉन में जो वैल्यू आने वाली वो अपने पास 2 r1 एंड r2 वैल्यू रखो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा जो वैल्यू रखी थी बन जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस x1। अब इनकी वैल्यू रख दो सबकी तो x1 इज इक्वल टू अपने पास L1 r1 का होल स्क्वायर प्लस h2 इज इक्वल टू कितना है L2 r2 का होल स्क्वायर प्लस y2 और y2 इज इक्वल टू कितना m2 r2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना आने वाला अपने पास m1 r1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से z1 स्क्वायर है तो z1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास m1 r1 का स्क्वायर प्लस z2 m2 r2 का होल स्क्वायर माइनस तो माइनस का 2 इस वाले टर्म को मैं लगाऊं देखना माइनस का 2 तो माइनस का 2 x1 r1 और x1 r1 तो x1 r1 यानी l1 l2 r1 r2 l1 l2 r1 r2 माइनस 2 और माइनस का 2 y1 y2 की वैल्यू m1 m2 m1 m2 r1 r2 माइनस का 2 और z1 z2 कितना हो जाएगा n1 n2 और ये बन जाएगा r1 r2 n1 n2 r1 r2 ये कांस्टेंट 1 अपॉन में जो वैल्यू आने वाली वो वैल्यू होगी अपने पास 2 r1 r2 देखिए यहाँ से l1 r1 स्क्वायर ठीक है m1 r1 स्क्वायर और n1 r1 स्क्वायर जैसे r1 स्क्वायर कॉमन आएगा तो l1 स्क्वायर m1 स्क्वायर n1 स्क्वायर बनने वाला है यानी l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बात इसी प्रकार l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर भी इज इक्वल टू कितना आने वाला है 1। तो यहाँ से वैल्यू रखी तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू जो बनेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस तो देखो ऐसे l1 स्क्वायर r1 स्क्वायर m1 स्क्वायर r1 स्क्वायर और n1 स्क्वायर r1 स्क्वायर कॉमन आएगा l1 स्क्वायर m1 स्क्वायर n1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 तो ये r1 स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार l2 r2 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर और n2 r2 स्क्वायर तो r2 स्क्वायर कॉमन आएगा तो m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर l2 स्क्वायर m2 स्क्वायर n2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 तो बन जाएगा अपने पास r2 स्क्वायर माइनस 2 इस वाले टर्म को ध्यान से देखें इनमें से तो माइनस 2 r1 r2 कॉमन आने वाला तो माइनस 2 r1 r2 कॉमन लिया तो ये l1 n2 प्लस m1 n2 प्लस n1 n2 बनने वाला है अपॉन में जो वैल्यू आएगी अपने पास वो 2 r1 r2 तो ये r1 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 r1 r2 और 2 r1 ये r1 r2 और 2 r1 r2 कैंसिल हो जाएगा इसलिए ये वाले टर्म बचेंगे अपने पास। इसलिए यहां से अगर cos थीटा की वैल्यू लिखी देखा ध्यान से cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू जो वैल्यू आने वाली r1 स्क्वायर ये वाले टर्म कैंसिल होगी r2 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 r1 r2 l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस m1 m2 अपॉन में 2 r1 r2 तो ये 2 से 2 कैंसिल r1 r2 से r1 r2 कैंसिल हो जाएगा तो cos थीटा इज इक्वल टू l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 ये टर्म आने वाली तो ऐसे cos थीटा की वैल्यू बन रही cos थीटा की वैल्यू बन रही है l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 ठीक है ये टर्म है जब l1 यहां हम बात करेंगे l1 m1 n1 पहली रेखा की
पहली रेखा की दिक्भुज, पहली रेखा की दिक्भुज L2 M2 N2, दूसरी रेखा की दिक्भुज, दूसरी रेखा की दिक्भुज है, ये अपने पास दे रखी। ठीक है, अगर मान लो L1 इज इक्वल टू लिखे या L इज इक्वल टू 1 लिखते, L1 इज इक्वल टू कितना आएगा, अगर पहली रेखा की दिक्भुज M1 N1 M1 है तो दिक् अनुपात A1 A2 B2, तो L1 इज इक्वल टू A1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इसका M1 इज इक्वल टू कितना आएगा B1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और यहाँ से अगर M1 लेंगे N1 इज इक्वल टू कितना आएगा C1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इसी तरह मैं L2 की वैल्यू लिखूं, L2 इज इक्वल टू कितना आएगा A2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 सॉरी A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं M2 लिखूं तो M2 इज इक्वल टू कितना आएगा A2 B2 और B2 अपॉन रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अगर मैं N2 लिखूं तो N2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा C1 अपॉन रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू जो मैं इसमें पुट करने वाला तो इसमें जैसे मैं रखने वाला हूं तो cos थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू रखो L1 L2 M1 M2 N1 N2 A1 अपॉन ये लेटा और ये N2 दोनों वैल्यू रखेंगे M1 M2 और N1 N2। जब फाइनल आंसर आने वाला है तो ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और रूट ऑफ ये बन जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसका ये वाला फॉर्मूला बनेगा जब दोनों रेखा की दिक् अनुपात दे रखा है, इसका A1 B1 C1 पहली रेखा की दिक् अनुपात को पहली रेखा के क्या होने चाहिए दिक् अनुपात, इसके बाद A2 B2 और C2 ये दूसरी रेखा के क्या बनेंगे दिक् अनुपात बनेंगे। तो जब पहली रेखा के जब दिक् अनुपात देगा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जब दिक्भुज देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे। हम आगे देखते हैं अपन जब दोनों रेखाएं सदिश रूप में हो R1 सदिश इज इक्वल टू A1 सदिश प्लस लैम्डा B1 सदिश ये पहली रेखा दी होगी और R2 सदिश इज इक्वल टू A2 सदिश प्लस म्यू ये B2 सदिश, ये सदिश रूप में और सदिश रूप में होगी ऐसे cos थीटा इज इक्वल टू जब आप लिखोगे तो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर मॉड ऑफ B2 वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है या इसको आप कार्टेशियन रूप में चेंज करें। ठीक है, जब दोनों रेखा सदिश रूप में मैं लिख देता हूं, जब अगला पॉइंट फर्स्ट और सेकंड जब दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में हो, जब दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में हो तो कार्तीय रूप में रेखा को समीकरण x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1
और दूसरी रेखा का समीकरण h माइनस h2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन में कितना आएगा c2। तो ऐसे अगर cos थीटा की वैल्यू लिखें तो cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा a1 a2 जो अभी भी लिखा था मैंने प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ ये बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और सेकंड रूट ऑफ ये टर्म होगी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जब रेखा कौन से रूप में दी गई हो काटते रूप में। और अगर रेखा है दोनों रेखा के आपको ये तो दोनों रेखा से कहेंगे दिग अनुपात a1 b1 c1 पहली रेखा के दिग अनुपात a2 b2 c2 दूसरी रेखा के दिग अनुपात। मैं आपको दिग कोज्या दे रखी है तो cos थीटा बराबर l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। आगे लिख रहा हूं मैं तीसरा, जब दोनों रेखाएं समांतर हो, जब दोनों रेखाएं समांतर हो, जब दोनों रेखाएं समांतर होगी तो ऐसा अपन बात करें a1 अपॉन a2 बराबर क्या होना चाहिए b1 अपॉन b2 बराबर क्या होना चाहिए c1 अपॉन c2। यह अनुपात बराबर होना चाहिए। यह त्रिकोणीय आपको दे रखी या त्रिकोणीय आपको दे रखी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं l1 अपॉन l2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 आना चाहिए। ये टर्म जो है l1 अपॉन l2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 क्या होना चाहिए 0। फोर्थ में जब दोनों रेखाएं लंबवत हो, जब दोनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए लंबवत होगी यानी cos 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी 0। ये टर्म 0 होती है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे मैं लिख सकता हूं b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। इस वाले टर्म में लिखें ये cos 90 0 बनेगा तो a1 a2 ये टर्म बन सकती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होना चाहिए 0 बनना चाहिए। या अगर मैं त्रिकोणीय की अगर बात करूं उसमें उस रूप में ये l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 बराबर कितना होना चाहिए 0 बनना चाहिए। तो ये कंडीशन अपने पास है। अगर दोनों रेखाएं समांतर हो तो ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। त्रिकोणीय दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला और दिग अनुपात तो ये वाला। जब दोनों रेखाएं लंबवत है अगर सदिश रूप है तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए 0 क्योंकि दो सदिश लंबवत होंगे डॉट मल्टीप्लाई क्या होता है 0। इसी बात दो रेखाएं लंबवत है तो उनका डॉट मल्टीप्लाई b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जब दिग अनुपात दे देगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होना चाहिए 0। या दिग कोज्या l1 l2 प्लस n1 m2 प्लस n1 n2 बराबर क्या होना चाहिए ये 0 आना चाहिए। तो ये अपने पास कुछ एग्जांपल देखिए। रेखा पाई माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू पाई प्लस 3 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 0 और x माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 2 के मध्य कौन ज्ञात कीजिए। तो पहली रेखा की अगर बात करें 5 माइनस x जबकि x माइनस x1 आना चाहिए तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं x माइनस 5 अपॉन में माइनस 3 ये पहली रेखा हो इज इक्वल टू y प्लस ये बिल्कुल सही है y प्लस 3 अपॉन में कितना आएगा माइनस 4 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 0। दूसरी रेखा में देखें तो x माइनस 0 अपॉन में कितना है 1 बराबर 1 माइनस y क्योंकि y माइनस y1 होना चाहिए तो माइनस कॉमन ले लो y माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा माइनस 2 इज इक्वल टू ये z माइनस 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो ये पहली रेखा ये दूसरी रेखा। तो पहली रेखा काटते रूप में तो यहाँ a1 इज इक्वल टू कितना -3 b1 इज इक्वल टू कितना -4 और c1 इज इक्वल टू कितना 0। इसी बात a2 इज इक्वल टू 1 और b2 इज इक्वल टू -2 और c2 इज इक्वल टू का कितना बन जाएगा 2। तो मैंने माना कि दोनों रेखाएं जो इनके मध्य कोण कितना है थीटा तो cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू अपन जानते हैं। तो दोनों रेखा काट के रूप में हो a1 a2
प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और बन जाएगा रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर वैल्यू रखे अपन cos थीटा a1 a2 माइनस 3 इंटू 1 तो माइनस 3 इंटू 1 प्लस b1 b2 माइनस 4 इंटू माइनस का 2 प्लस c1 c2 0 इंटू 2 अपॉन में रूट ऑफ और ये रूट ऑफ जो वैल्यू बनेगी रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसी को जब सॉल्व करने वाले तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 वही बन जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 8 तो माइनस 3 प्लस 8 वही बन जाएगा अपने पास 0 अपॉन रूट ऑफ इसको अगर सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16 और ये 0 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 रूट ऑफ 25 और रूट ऑफ इसके अगर बात करें 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर सॉरी ये c2 कितना है 2 तो ये 2 का स्क्वायर में कितना आने वाला 4 4 और 8 1 9 तो रूट ऑफ 9 इसको हल करें माइनस 3 प्लस 8 5 5 बटे रूट ऑफ ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा अपने पास 3 इसका ये बन जाएगा 5 बटे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 बटे 3 तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बटे 3 तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बटे 3 बनने वाला cos इनवर्स 1 बटे 3 ठीक है इंटरवल। दूसरा सवाल अपने पास है यदि रेखा r सदिश इज इक्वल टू 2i कैप माइनस का 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप और r सदिश बराबर 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। दोनों जो रहता है वो सदिश रूप में और सदिश रूप में a1 सदिश बराबर कितना आएगा 2i के माइनस 5j के प्लस k के और b1 सदिश इज इक्वल टू 3i के प्लस 2j के प्लस 6k के बनने वाला। और यहाँ से अगर a2 सदिश की अगर बात करें a2 सदिश इज इक्वल टू 7i के माइनस 6k के और b2 सदिश इज इक्वल टू लेंगे तो ये बन जाएगा i के प्लस 2j के प्लस 2k के। तो दोनों के मतलब अगर थीटा माने तो cos थीटा एंगल थीटा है तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर मॉड ऑफ b1 वेक्टर मॉड ऑफ b2 वेक्टर। तो ऐसे वैल्यू रखी b1 वेक्टर ये बन जाएगा 3i के प्लस का 2j के प्लस 6k के डॉट मल्टीप्लाई और b2 वेक्टर बन जाएगा i के प्लस 2j के प्लस 2k के। तो यहाँ से अपॉन में मॉड ऑफ b1 तो रूट ऑफ मॉड ऑफ b1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो b1 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और ये रूट ऑफ ये वैल्यू बन जाएगी b2 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें 3 into 1 3 प्लस 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 into 2 कितना हो जाएगा 12 अपॉन रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36 और 4 40 और 9 49 तो रूट ऑफ 49 और रूट ऑफ ये बन जाएगा 1 4 और 4 आएंगे 8 और 1 9 तो 9 का कितना हो जाएगा 3 तो अगर इसको मैं हल करूं तो बन जाएगा 3 और 4 7 और 12 यानी 19 बटे ये 7 इंटू में कितना हो जाएगा 3 तो 19 बटे 21 तो cos थीटा इज इक्वल टू 19 बटे 21। तो ऐसा अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखूं तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स 19 बटे 21 आंसर आने वाला आपके पास। ठीक है अगला है यदि रेखा x -1/-3 इज इक्वल टू
y minus 2 upon 2k is equal to z minus 3 upon 2 और x minus 1 upon 3k is equal to y minus 1 upon 1 is equal to z minus 6 upon minus 5। दोनों रेखाएं जो है वो परस्पर लंबवत है और लंबवत जब रेखाएं हैं तो अपन लिख सकते हैं लंबवत रेखाएं और लंबवत जब रेखाएं होगी तो कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना होना चाहिए 0। तो पहली रेखा के देखो अनुपात a1 बराबर कितना है -3, b1 बराबर कितना है 2p और c1 बराबर कितना है 2। इसी का यहाँ से a2 बराबर कितना है 3p और यहाँ से b2 बराबर 1 और c2 बराबर कितना हो जाएगा -5। अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ a1 a2 रखो। देखो a1 की वैल्यू -3 into a2 3k प्लस b1 की वैल्यू 2k और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो 2k into 1 प्लस c2 और c1 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। इसको सॉल्व करें -3 into 3 -9k प्लस का कितना हो जाएगा 2k इज इक्वल टू का कितना आएगा 0 और ये बन जाएगा अपने पास 2 और -2 into -5 -10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू बन जाएगा 9k माइनस प्लस 2k तो माइनस का 7k -10 इज इक्वल टू 0 तो -7k इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस का 10 बनेगा तो k इज इक्वल टू बन जाएगा -10/7। तो ये आंसर आएगा k का जो मान होगा -10/7 बनने वाला।